डीएलएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जिसका पेपर 27 अक्टूबर को है। ये 50 नंबर का, इसमें से ऑप्शनल हम लोग पढ़ेंगे। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन, टीएटी व्यक्तिगत परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ये मार्गन एवं मुरे ने किया था। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। क्या नहीं मापक है? तो प्रसार नहीं, जबकि मध्यमान, माध्यांक, बहुलक ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। संवेग का प्रकार नहीं है। संवेग का प्रकार ध्यान नहीं है, जबकि प्रेम, क्रोध, भय ये सब संवेग का प्रकार है। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसी के ऊपर प्रयोग करके किया था? तो कोहलर ने बरमानुस के ऊपर अपना सीखने को सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 5, स्मृति का अंग नहीं है। तो स्मृति का अंग क्या नहीं है? चिंतन नहीं है। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, यह कथन किसका है? सैमुअल टेलर कॉलरिज का। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण। किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है जेड। बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है जेड। धारण का संबंध निम्न में से किससे है? स्मृति से। धारण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्मृति से। निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन किसका है? यह कथन एवरील का है। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं C.H. जूड। सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक है C.H. जूड। रोस्या स्याही धब्बा परीक्षण में कुल काट की संख्या कितनी होती है? 10। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है समाज मिति विधि। 15 में जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है रुचि। सीखने की सही परिभाषा है अनुभव और परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। 19 में प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थार्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 20 में बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 22, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 23, चिंतन के साधनों में एक संकेत है। क्वेश्चन नंबर 24, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 25, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्काउट का है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उद्वेलन। क्वेश्चन नंबर 28, जन्म के समय शिशु के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? 3। अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 31, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं व्योंगस्की। बुद्धि के विकास बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु क्या होती है? तो शैशवावस्था की आयु जन्म से 5 वर्ष होती है। किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है ध्यान। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है ऐच्छिक कहलाता है। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है वह अनैच्छिक कहलाता है। व्यक्तित्व विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। यह विचार है स्किनर का। प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया था।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से थार्नडाइक का नियम है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये सभी थार्नडाइक का नियम है। वाटसन ने संवेग बताए हैं। वाटसन ने 3 संवेग बताए हैं। वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? भय, क्रोध, प्यार। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? तो स्किनर ने अपना कबूतर पर प्रयोग किया था। परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 44, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। मुनरो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 45 में रुचि में निहित है अवधान। क्वेश्चन नंबर 45, रुचि में निहित है अवधान। क्वेश्चन नंबर 46, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित होती है, रुचि अवधान पर आधारित है। रुचि अवधान एवं रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इनमें से सभी सही है। 47, निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत क्या है? तो बालक और उद्दीपक। बालक और उद्दीपक अभिप्रेरणा के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 48, अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। अवधान ध्यान में निहित है रुचि। क्वेश्चन नंबर 50, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 51, बाल विज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसी ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल बालक व्यक्ति बन सकता है। किसका कथन? थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 52, सीखने का वक्र एक व्यक्ति किसी निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक्स प्रदर्शन है, यह कथन है स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 53, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? मनोविश्लेषण विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, अल्पकालिक स्मृति है, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 56, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट की। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रमुख होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 58, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है परिपक्वता। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं जीन। क्वेश्चन नंबर 60, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109। 61, बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 62, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? भाटिया बैटरी विधि। क्वेश्चन नंबर 63, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 6 से 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 64, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है 11 से 18 वर्ष। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है पावलाक का। क्वेश्चन नंबर 66, चिंपैंजी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं? अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णाकृति सिद्धांत से, इनमें से सही। क्वेश्चन नंबर 67, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया बिल्लियों पर। थार्नडाइक बिल्लियों पकड़ना। थार्नडाइक पॉलहाक डॉग कुत्ता पकड़ना। थार्नडाइक मतलब काइट बिल्ली पकड़। संज्ञानात्मक विकास के 3 भागों में क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक है ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 69, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 70, वह स्तर जिसमें बालक वस्तु एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 72, थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं?
थार्डनाइक ने अधिगम के 5 गौड़ नियम दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है? प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है विस्मरण। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 76, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 77, एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है वह साव को वाज तथा न्यूक्लियर को न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। 78, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 79, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 80, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? मापन रेखा विधि। क्वेश्चन नंबर 81, बाल विकास का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 82, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है, यह कथन किसका है? रूथ बेंटिक्ट का। जो वंशानुक्रम के संबंध में माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है, यह रूथ बेंटिक का है। क्वेश्चन नंबर 83, बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें सभी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 84, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 86, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? परीक्षण करके सीखना विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 87, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 88, व्योगास्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था में। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायक करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है शिक्षार्थी स्वायत्त। क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है व्योगास्की का। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे से। वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? जीन पियाजे से। सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? कोहलर का। किसका कथन है? वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है, रूथ बेंटिक्ट का। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? हरलाक का। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किंग एवं थार्नडाइक के। अधिक तनाव का काल है किशोरावस्था। 98, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। मेरा परिवार इसमें से। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियों के सिवाय बाकी सब पर ध्यान रखना है। जैसे विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ पर ध्यान रखना है, विद्यार्थियों की क्षमताएं पर, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं पर। 101, डिस्लेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या। डिस्लेक्सिया किसकी समस्या है? तो पढ़ने की। डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या। 102, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो होमवर्क, गृह कार्य। 103, किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो यह बहुलक कहलाता है। थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं बीने। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक है बीने। 106 में समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थर्डस्टन। 107 में बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन है बकिंघम। क्वेश्चन नंबर 108, पिछड़े बालक वे हैं जिन सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं, ये सभी। 109,
किसके कारण से प्रतिभाशाली प्रतिभाशीलता होती है? किसके कारण से? मनोसामाजिक कारकों से, कि आनुवंशिक रचना से, कि वातावरणीय अभिप्रेरणा से? तो यह होता है, प्रतिभाशीलता होता है आनुवंशिक रचना और वातावरणीय प्रेरणा से। ब एवं स। 110 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता। ये लागू होता है निःशक्त बच्चे पर, जो 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर, बच्चों को नियमित उपस्थिति पर। क्वेश्चन नंबर 111, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप कैसे सिखाएंगे? तो आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। डी वाला। क्वेश्चन नंबर 112, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो विशेष वाले हों तभी अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा होनी चाहिए। 113, विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। क्वेश्चन नंबर 114, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है सृजनशील बालकों की। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 116, मंद अधिगम करता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं पिछड़े। 117, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसिबल का। 118, स्कूली बच्चे में व्यक्तिगत विविधताएं किस प्रकार से पाई जाती है? शारीरिक मानसिक रुचि। 109, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। 120 में एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। 120 में विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़ा बालक वाला, प्रतिभाशील बालक वाला, मंदबुद्धि बालक वाला। 122, मानसिक स्वास्थ्य नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का। 123 में प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ, जबकि है विचारों में सृजनात्मक है, व्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल है, तो प्रतिभाशाली होने का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 124, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। समन्वित शिक्षा की सफलता कब निर्भर करती है? तो वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन विश्लिष्ट अधिगम विकलांगता है? डिसलेक्सिया। 127, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? वेंडूरा ने। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोमास्की ने। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोमास्की ने। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं जॉन ड्यूवी। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं जॉन ड्यूवी। 131 में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं व्योमगास्की। क्वेश्चन नंबर 132, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं प्रगतिशील विद्यालय। 133, थर्डस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 134, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर। क्वेश्चन नंबर 135, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 136, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में। क्वेश्चन नंबर 137, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है डम्बिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 138, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है? व्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर 139, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है बुद्धि से।
क्वेश्चन नंबर 140, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? चिंतन के रूप में। बुद्धि का तरल मोजेक मापन किसने दिया? कैटेल ने। 142, सौर पीएफ का प्रयोग किसने मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के। 143, निम्नलिखित में से कौन सा व्योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण का। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता? तो संबंध मानसिक विकास के लक्षणों को नहीं दिखाता, जबकि भाग्य, तनाव, चिंता सब दिखाता है। 140, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सांकेतिक ब्रेल के लिए, अंधों के लिए ब्रेल का। 148, सृजनात्मकता प्रमुख रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन से। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, बहुभाषा के लिए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चों और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों सभी से। बुद्धि लब्धि मापन के लिए जन्मदाता है। फ्रांसिस गैल्टन। क्वेश्चन नंबर 152, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम। 153, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे का बुद्धि लब्धि क्या होगा? तो ऊपर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 है। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार से पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो मितव्ययिता सृजनात्मकता समझने जैसी मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता है सृजनात्मकता से संबंधित है। 156, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों का बताया है? तो 3 संवेगों को बताया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह स्पीयरमैन ने किया। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो स्टैनले हॉल ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। अनुवांशिकता का वाहक होता है जीन। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? टीएटी करता है। 161, एक ऐसी मानक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने तथा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, चिंतन कहलाता है। 162, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। 163 में कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो कोहलर ने वनमानुष के ऊपर किया था। पावलॉक ने डाक पर ऊपर किया था। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाली परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन किसका है? मैड्यूअर। 160, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आदत। असंगठित घर। 167 में असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। 168, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? संस्कृति और प्रशिक्षण। 169 में अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। 170, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है डिस्ग्राफिया। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी।
172 में साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो ये प्रतिभाशाली बालक आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? श्रवण। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो 3 नियमों की। पावलाक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? कुत्ता के ऊपर। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर किए थे। कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को बंद कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 180 व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके ऊपर वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में असमर्थ होता है कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से। किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 182 किशोरावस्था में बड़े बल तनावपूर्ण तूफान का विरोध की अवस्था का यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। 184 किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है अधिगम अंतरण। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है अभिप्रेरणा। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है विस्मरण। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र रखने किए रहना कहलाता है ध्यान लगाना। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है माध्य। 189 में बालक विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 3 अवस्थाओं में। 190 में बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है अनुवांशिक गुण। क्वेश्चन नंबर 191 बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्स्टन ने। 192 व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है व्यक्तित्व का। 193 CAT परीक्षण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? 3 से 11 वर्ष के लिए। संवेग का प्रकार नहीं है, क्या का नहीं है? तो क्रोध, भय और प्रेम है, ध्यान नहीं है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। 196 बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया? पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की परिस्थितियां हैं 4। 197 केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है प्रसार। 198 किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है तनाव। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तनाव। 200 में बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किशोरावस्था में। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है कल्पना। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है तर्क। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 205 सीखने की मात्रा तथा समय के समझ को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है अधिगम वक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है।
क्वेश्चन नंबर 207 सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 208 वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक। 209 अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं स्मृति के अंतर्गत। वह प्रत्यंग जो किसी पदार्थ को दो बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? तो यह माध्यिका कहलाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। क्वेश्चन नंबर 212 शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है व्यक्तित्व विभिन्नता। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में। स्मगंड फायर्ड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मैंड्यूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? 14 प्रकार के। जन्म से 5 वर्ष तक की आयु अवस्था कहलाती है शैशवावस्था। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का होता है उस प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए भोजन उस प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का एक किसका कथन है? तो ड्यूबी का कथन है। 218 विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? बुद्धि। 219 टोली की आयु कहते हैं बाल्यावस्था को। 220 मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 सालों में ही बन जाता है। यह कथन फ्रायड का है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेलों में संरचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। 223 शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? कल्पना के रूप में होता है। 224 कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, ये सभी। थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया है? तो प्रभाव का नियम दिया है। अभ्यास तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 226 प्रेरणा होती है सकारात्मक नकारात्मक दोनों। 227 अधिगमी स्थानांतरण के सिद्धांत हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 229 स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? वुड्सवर्थ का। 230 आंकड़ों के प्रकार हैं वर्गीकृत, अवर्गीकृत, सवाला, अवर्गीकृत व वर्गीकृत। 231 बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चे आते हैं 0 से 18 वर्ष। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। बस इतना ही ऑप्शनल बहुविकल्पी प्रश्न थे, इसको हम लोग बार बार दोहराएंगे।